पार्षद साहब ने एक ही चीज ठान रखी है कि मुझे कोई काम नहीं करना है। जबरदस्ती रोड डालने का मतलब है टेंडर पास करा के कमाई करना। कभी देखा है विधायक आया है यहाँ पे? वो जीतने के बाद आज कुछ 5 साल वो 5 साल तो वो 2 या 3 साल ही है। उसने आगे ये नहीं चेक करा कि मिलने में क्या हो रहा, ये काम नहीं हुआ तो उनका भी पुतला जलने के लिए कगार पे रहेगा रोड के ऊपर। ये खुली चेतावनी है पूरे की, काला पुतला जलेगा उनके नाम के ऊपर, वो भी ईद के दिन पूरे प्रशासन के सामने। कभी देखा है उम्मीदों को टूटते हुए, कभी देखा है सपनों की सड़कों को गड्ढों में बदलते हुए। जो रास्ता आपको आगे बढ़ाने के लिए बना था वहीं अब आपकी राह का कांटा बन चुका है। यह कहानी है जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 87 की, जहां सड़कें सिर्फ पत्थर और डामर से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही से बनी हैं। और आज वही सड़कें अपनी ही कहानी सुना रही है अपनी जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज की खास रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ BL मान। आज हम आपको एक ऐसी सड़क की सच्चाई दिखाने वाले हैं जो 1 साल पहले बनी थी मगर फिर भी उसे तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम का पेट कभी नहीं भरता। ठेकेदारों की जेब गर्म करने के लिए जनता को नर्क में धकेल दिया जाता है। ये तस्वीर देखिए, ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं, ये जयपुर नगर निगम हेरिटेज का वार्ड 87 है, जहां लोगों के सपने तोड़ दिए गए, जहां पार्षद शफीक कुरैशी ने कहा था कि महज 5 दिन में नई सड़क बनेगी, लेकिन 1 महीने से अधिक का वक्त गुजर गया है और सड़क टूटी फूटी पड़ी है। रमजान के पाक महीने में जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में आवाजाही अधिक रहती है और साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होता है, मगर ठीक इसके विपरीत यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, वहीं सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। नमस्कार, आदाब, मैं आपके साथ आदिल खान, जनता दरबार न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 87 कमेला गली के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो हालात हैं वो बद से बदतर नज़र आ रही हैं। जो रोड है किस तरीके से इसको खोद के पटक दिया गया है, लेकिन इसको दुरुस्त कराने का जो जिम्मा है वो शायद गायब हो चुका है। जिसने इसका ठेका लिया था वो गायब है। लोग जो हैं यहाँ के वो परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी, ये बताइए रोड कब से खुदा हुआ है? साहब ये रोड खोदे 24 तारीख को खोदा था उन्होंने, और हमने कहा कि रोड है ये 6 इंच की है, 40 साल का नहीं जाए। कि बोला नहीं ये फला अजी, मैंने कि रोड बढ़िया है और हालात ऐसी है कि अभी ये सड़क ऐसी टूटने के लायक भी नहीं है। तो बोले नहीं, मेरा तो है ना ऑर्डर हो गया। मेरे ऑर्डर हो गया तो कोई बात नहीं। कौन बोला आपसे? मतलब पार्षद 87 कौन है पार्षद? शफीक अहमद। और विधायक से भी मैंने फ़ोन करके बात करी तो विधायक बोले नालायक से है ना मसौला तो लेना चाहिए। और मैंने कि बेचारे 40-40 किलो की गांठ कहाँ से लेके पैदल चलेगा। औरतें बेचारी नाच लेके ऑटो को धक्का दे रही हैं, ना सप्लाई हो रही है, बच्चे खड्डे में गिर रहे हैं, पानी की लाइन, सीवर की लाइन टूट रही है। और इस तरह की पोजीशन है कि जरा सा कहने के बाद भी फ़ोन नहीं उठा रहा, कभी ब्लैक लिस्ट में डाल देता, कभी कह रहा कि मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता। आपका नाम बताइए। मोहम्मद वकील। वकील जी, चाचा बता रहे हैं कि रोड की जो कंडीशन थी वो ये नहीं थी कि रोड डाला जाए, और अब रोड को तोड़ दिया गया है तो पार्षद फ़ोन नहीं उठा रहा है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। इनका कहना है स्थानीय लोगों का। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुश्ताक अब्बा, ऐसा ही काम उसका जो पार्षद है ना हमारे यहाँ का शफीक, वो बिल्कुल सेम यही काम उसका। जब वो यहाँ पर गाड़ी लेकर आया था ना JBC, उसको मना किया था कि भाई ये रोड जो है ना टूटने लायक नहीं है, आप इसको क्यों तोड़ो। कि नहीं, तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है कैसे तोड़ा जाएगा और कैसे बनाया जाएगा। मैंने कब तक बनाओगे आप? कि 5 दिन में क्लियर कर देंगे इसको। 5 दिन के अंदर तो बिल्कुल क्लियर ही कर दूंगा मैं। 5 दिन, आज 25 दिन हो गए इसको, 25 दिन से ऊपर हो चुके हैं। और आने जाने वाले मैंने अपनी आंखों से देखा, कम से कम 8 से 10 महिला तो गिर चुकी है इस खड्डे में। क्या पार्षद तो अवगत नहीं कराया आपने? दोबारा बोलते बोलते परेशान हो गए। सुने किसकी वो? ना तो फ़ोन उठाता है, ना किसी को जवाब देता है। अगर उसको कोई रास्ते में मिल भी जाता ना, हाँ 3 दिन में करा दूंगा, परसों हो जाएगा। मेरे से खुद से बात हुई है, 5 दिन में करा दूंगा, 4 दिन में करा दूंगा। ये काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आश्वासन के अलावा कुछ काम नहीं है उसका। ये देख लो आप, ईद का त्यौहार भी बिल्कुल पास में ही है। तो आ गई, क्या है, अगले हफ्ते ईद है। 2-3 दिन आदमी के लग जाएंगे खरीदारी में, 2-3 दिन में हो जाएगा काम खत्म इसका। तो ईद तो आई हुई है। नलों में गंदा पानी आ रहा है, और हाँ साथ में ये भी है, नलों में गंदा पानी आ रहा है। कम से कम 2-2.5 महीने हो गए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, पार्षद को अवगत कराने के बाद भी लोगों को समाधान नहीं होता है। जिस वक्त पहले टाइम यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे तो उनको कहा गया था कि पार्षद साहब ये रोड 1.5 साल पहले गिरा है और आपने गिराया है। तो इसकी स्थिति आप देख लो मौजूदा रोड की, और आप लोग नहीं जाओ तो उस वक्त जब आप कैमरा मैन लौटो तो यहाँ से वहाँ तक पूरा रोड देख लेना, एकदम A to Z है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो सिविल लाइन की या पानी लाइन की लीकेज होने की, वो इनसे होती नहीं है। अभी भी पानी लाइन की कई समस्या है जो इसके अंदर नल की
पानी लाइन के अंदर कहीं कहीं पॉइंट छेद हो चुके हैं जो गंदा पानी उसके साथ खींचता है, क्योंकि पानी की लाइन और सिविल लाइन दोनों पास पास में है। अगर वो कहीं कोई भी चीज़ दोनों एक दूसरे लीकेज होती है तो मोटर वगैरह चलती है तो पानी लीकेज खींचती है, तो वो उनसे सही नहीं होती है। दूसरी बात, स्थानीय लोगों ने इतने कॉल करे कि जिसके ऊपर उन्होंने लोगों को कॉल ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। फ़ोन करते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं आता है, जाते तो मिलते नहीं है। और यहाँ तक कि अपने MLA साहब को भी कई मरतबा इसकी इत्तला दे दी गई है, लेकिन उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो भी हाँ के अंदर हम लोगों को टाले जा रहे हैं। MLA कौन है? MLA रफ़ीक खान साहब और पार्षद है शफीक कुरैशी 87 के। और तीसरी बात ये है कि अभी कई मरतबा यहाँ बच्चे और औरतें कई मरतबा गिर चुके हैं। और एक हमारे ये नुमान भाई खड़े हैं अभी यहाँ, जिनके वालिद साहब अभी परसों वाले रोज़ गिरे, जिसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू भी हुई, गाली गुफ्तारी भी हुई। लेकिन पार्षद साहब ने एक ही चीज़ ठान रखी है कि मुझे कोई काम नहीं करना है। काम का वादा कर जाते हैं, 3 दिन का नाम लेते हैं, आज 30 दिन हो गए। लेकिन रोड की कंडीशन जब सही थी, स्थानीय लोगों की मर्जी नहीं थी, रोड नहीं डाला जाए कि जबरदस्ती रोड डाला? तो जबरदस्ती रोड डालने का मतलब है टेंडर पास करा के कमाई करना, लोगों को परेशान करना। आप चाहे पूरे 87 में कहीं भी उठा के देख लो, खाली कमाई का ही काम चल रहा है, बाकी किसी चीज़ का काम नहीं चल रहा है। गाड़ियों को बहाना मिल गया कि साहब आगे कैसे जाए, रोड टूटा हुआ है, कचरा उठता नहीं, सालों महीनों नहीं उठ रहा है अब तो कचरा। यहाँ तक कि डोर टू डोर गाड़ी तो कभी इस वार्ड में जानती नहीं लोग क्या होती है, और जगह तो फिर भी आती है। यहाँ पे स्थानीय लोग 87 में डोर टू डोर की गाड़ी नहीं जानते, तो संडे को भी चलती है, छुट्टी वाले दिन भी चलती है, वो सब साफ है यहाँ से। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वार्ड नंबर 87 की बात करें तो विकास की बात तो दूर की बात है, यहाँ पर कमाई की बातें ज़्यादा होती हैं। अगर बात करें रोड की तो अच्छे वाले रोडों को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि टेंडर के नाम पे उनकी कमाइयाँ की जाती हैं। और इस रोड के बहाने जो कचरे की गाड़ियाँ होती हैं वो भी अब आना बंद हो गई, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आगे का रोड टूटा हुआ है, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते। कभी देखा है विधायक आया है यहाँ पे? वो जीतने के बाद आज कुछ 5 साल तो वो 2 या 3 साल ही है। उसने आगे ये नहीं चेक करा कि मिलने में क्या हो रहा। वो खाली 5-6 पंटर छोड़ देता है, वो पंटर रिपोर्ट देता है, उस पर राजी हो जाता है, वो हाँ भाई साहब हो रहा है। ये देखो ये सफाई है, 15 दिन का नाम लिया था, 15 दिन का आज 1.5 महीना हो गए थे, एक 1 महीना हो गया। 5 दिन का नाम लिया था, 5 दिन के बाद अभी तक इन्होंने काम करा ही नहीं। वो शक्ल तक नहीं दिखा रहा आकर के। अभी इसका प्रोसीजर ये था, ये गटर लाइन डाली है तो ये सूख जाए, और उसको भी सूखने टाइम हो गया काफी। तो कुल मिला के अगर बात जी बोलिए। देखो, हमने जब रफीक खान को जब हुआ था चुनाव या भी MLA के, तो हर बच्चा खाली उनके लिए लगा हुआ था कि नहीं जी साहब रफीक खान साहब को जिताना, नहीं जी साहब रफीक खान साहब को जिताना। रफीक खान साहब के लिए इतनी मेहनत करी थी, आए दिन 4-4 बजे सुबह भाग के गए बच्चे। आज इन्हीं के चक्कर में रफीक खान साहब यहाँ एक भी बार नहीं आए। उनको आगे ये नहीं पता कि यह जनता क्या है क्या नहीं। एक बार इनका हालचाल तो पूछो, क्या है दुख है क्या सुख है। लेकिन वो तो चुनाव जीतने के बाद अब तो बैठ गए खुद की कि अब मेरे पास आ जाओ, तुम मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। तो हम वहाँ थोड़ी जाते रहेंगे बार बार। हमने उनको बनाया, उन्होंने हमें थोड़ी बनाया। वो कल को फिर MLA को होगा तो हम ये थोड़ी कि MLA बनाया है, राजा नहीं बनाया हमने कि वहाँ जाके गुलामी दे। वहाँ जाके वो जो गुलामी दे रहे हैं ना, वो उनको मुबारक हो, वो जो उनको तोहफा मिल रहा है। ये काम नहीं हुआ तो उनका भी पुतला जलने के लिए कागार पे रहेगा रोड के ऊपर। ये खुली चेतावनी है पूरे की, भाई सबकी चेतावनी है ही नहीं है। काला पुतला जलेगा उनके नाम के ऊपर, वो भी ईद के दिन पूरे प्रशासन के सामने। ये जो गंदा गटर का पानी निकल रहा है और यही पाइप जो पानी पीने का पानी है उसकी पाइपलाइन भी यहीं पर ही है, वो दोनों मिक्स होके पीने के पानी में गटर का पानी भी जा रहा है और घरों के अंदर वो पानी घुस रहा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये लाइन टूटी हुई है जो आपस में मिक्स हो गई, जबकि यहाँ के लोगों ने उनको बताया था कि लाइन टूट चुकी है, इसको दुरुस्त कर दिया जाए, सही कर दिया जाए। लेकिन उनका सही करने का जो तरीका है, एक पत्थर उठा के उसके ऊपर रख दिया गया और वो सही हो गई। क्या कहना है आप यही तो उस टाइम पे? बिल्कुल मैं यही था। मैंने शफीक भाई को बोला कि शफीक भाई ये पानी की लाइन फूटी पड़ी है, इसको बुला के कम से कम ये पानी की लाइन तो सही करा दे आप। ये गटर का पानी और पीने का पानी एक ही हो रहा है। उन्होंने बोला कि मैं अभी नल वाले से बात करता हूँ, वो आके अभी इसका तो इंतजाम करके चला जाएगा। उसने तो इंतजाम करा। ये आप बाटा देख रहे हैं, ये बाटा यहाँ रखा था, ये उसको उठा के ये जितने भी है ये सारे दबा गया। ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ये बाटे को पत्थर को यहाँ पे रख दिया गया है और उनकी नजर में इस चीज का इलाज हो चुका था। ये देखो ये मलबा है, ये उठ नहीं रहा है, काफी टाइम हो चुका है बोलते बोलते। एक जनी के तो कमर में रीढ़ पे प्लास्टर बंधा हुआ पड़ा हुआ है। इसी कारण से आए दिन गाड़ियों पे बढ़ते हैं बेचारी औरतें इस पट्टी पे सड़क आती है, इसको आम रास्ता बना रखा। अगर ये पट्टी नहीं होती फिर गंदा पानी होता तो क्या तैर के जाएंगे सब। अब ये देखो तो आगामी कुछ टाइम बाद चुनाव भी करीब है, तो कैसा नेता चुनना चाहेंगे आप? नेता तो कैसा चुनना चाहेंगे, नेता तो हर आदमी आ जाता है।
2 पैसों के बीच है। अब तो उसके तहकीक करके लेंगे, उसका लेटर हेड पेड पे लिख के देंगे कि आप काम करोगे तो ही आप इसमें चुनाव जीत सकते हो, नहीं तो आपको चुनाव जीतने के बाद भी इस्तीफा देना पड़ेगा अगर आपने काम नहीं किया तो। 100 बात की एक बात है, चाहे कोई सा भी उम्मीदवार हो, कैसा भी उम्मीदवार हो, यहाँ वो आएगा रफीक खान साहब, वो आज तक ही नहीं आए यहाँ पे। स्थानीय महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। ये देख सकते हैं ये स्थिति है यहाँ के रोडों की, घरों के बाहर की जो हालत है वो बहुत बुरी है। देखिए पानी की लाइनें सब टूटी हुई है, रोड की हालत बहुत खराब है, आने जाने में काफी लोगों को यहाँ पर परेशानी होती है। तो ये आंटी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आंटी कब से टूटा हुआ है, क्या परेशानी हो रही है? 1 महीना हो गया बरोबर, रमजानों में ना बच्चे गिर रहे कर रहे हैं और कोई आ रहे नहीं है, कर रहे भी नहीं है, और फोड़ के पटक के चले गए। नल वल सब हमारे फूटे पड़े, पानी बांधे ले जाओ पानी भरे। रमजानों में परेशानी ज्यादा हो रही है? हाँ ज्यादा हो रही है। रमजान ईद का भी त्योहार है पास में। हाँ पास में ईद का भी त्योहार है, कैसे करेंगे? अब परेशान है, जिसको बोलो जो खड़े हो जाते लड़ाई करने। बच्चे गिर और भी महिला है, उनसे ही बात करेंगे क्या कहना उनका। आंटी ये रोड खुदे हुए 1 महीना हो गया, 1 महीना बता रहे हैं, अभी तक ये रोड नहीं बना दोबारा। अब पहले तो मेरा भाई खून का पानी आ रहा था यहाँ नलों के अंदर 1 महीने तक, फिर वहाँ से रोड टूट रहा था आगे से, वो रोड टूटने से पानी तो साफ आने लग गया। उसके बाद में यहाँ तक रोड तोड़ के गए, देखो क्या हाल करके गए मकानों का, है ना। उसके बाद में कचरा नहीं उठता यहाँ, सुबह 100 रुपए दे के कचरा उठवाया। कहना है कि अगर रफीक खान ने भी ध्यान नहीं दिया तो सही ईद वाले दिन उनका पुतला भी दहन किया जाएगा। दूसरी चीज बात करें पार्षद की, तो पार्षद इनकी नजर में बिल्कुल नकारा जो पार्षद कहा जाता है वो पार्षद अगर बात करें तो उस तरीके की बात है, क्योंकि वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन धरातल के ऊपर वो कुछ भी नजर नहीं आता है। लोगों का कहना है कि जब रोड दुरुस्त था तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका टेंडर पास हो जाए, उनका कमीशन बन जाए, इसलिए इस रोड को तोड़ा गया है। वार्ड के अंदर विकास नहीं होता, वार्ड के अंदर कमीशन की बातें ज्यादा की जाती हैं। कचरे की गाड़ी जो आती है उसके बाद एक बात है कहने के लिए कि आगे का रोड टूटा हुआ है इसलिए मैं गाड़ी आगे नहीं ले जा सकता। एक महिला ने बताया कि कचरा अगर कर्मचारी यहाँ उठाने कचरा आता है तो वो उसको पैसे की डिमांड करता है, उसको पैसे भी दिए जाते हैं और अपनी मन मर्जी से काम करता है। अगर इसी तरीके से ईद का त्योहार है, रमजान का महीना चल रहा है, ईद बिल्कुल पास में, और आप देख सकते हैं रोडों की जो हालत है किस तरीके से, यहाँ रहने वाले लोगों को कैसा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। क्या ये समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आदिल खान, जनता दरबार न्यूज, जयपुर। ये सिर्फ सड़क नहीं, ये सरकारी सिस्टम की मानसिकता का आईना है। सवाल यह नहीं कि सड़क क्यों टूटी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे बनाया क्यों नहीं गया। सवाल ये भी है कि क्या सरकारी फंड्स इसी तरह ठेकेदारों की जेब में जाते रहेंगे? क्या जनता इसी दलदल में फंसी रहेगी? क्या वार्ड 87 के लोग हमेशा यूं ही ठगे जाते रहेंगे? आखिर कब तक हम इस भ्रष्टाचार का बोझ ढोते रहेंगे? कब तक जनता ठगी जाती रहेगी? और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि सड़कों पर खड्डे नहीं, ख्वाब गिरे हैं, सवालों के जवाब नहीं, बस हिसाब गिरे हैं। ये सिस्टम गरीबों का दर्द नहीं समझेगा, क्योंकि इनके कानों तक सिर्फ ठेकेदारों के नोटों की खनक पहुंचती है। हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, सवाल है। जवाब कौन देगा? पार्षद, विधायक, ठेकेदार, या फिर वही जनता जो हर बार धोखा खा जाती है? और इस रिपोर्ट को हर जगह शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ दूर तक जाए। मैं हूं BL मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार।